कई बार हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा आचरण होना चाहिए जैसा हम स्वयं दूसरों के प्रति नहीं करते। जैसे कि कई बार हमको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं हम कि सभी व्यक्ति सत्य बोलें, हमसे कोई भी व्यक्ति झूठ न बोले, हमसे कोई भी व्यक्ति छल न करे, हमारे साथ कोई भी व्यक्ति कपट न करे। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं दूसरे के साथ? हम हमेशा दूसरों के साथ झूठ बोलते हैं, स्वयं के साथ भी झूठ बोलते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? अपने प्रति तो हम चाहते हैं कि सद्व्यवहार हो, अपने प्रति तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार ना हो, और हम दूसरों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध न करे। क्रोध करना अच्छी बात नहीं। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर क्रोध करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें लगता है कि यह व्यक्ति क्यों हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है। लेकिन क्या यह अपने ऊपर भी लागू होता है? हम दूसरों के ऊपर क्रोध करने लगते हैं। हम क्यों क्रोध करते हैं? जब हमें स्वयं के लिए जब हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है, तो हम कैसे दूसरों पर क्रोध कर सकते हैं? लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो ये जो अंतर है, ये ही सब दुखों का कारण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जैसा व्यवहार हो, जिस तरह से लोग हमारे साथ आचरण करें, तो उसी तरह का व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना पड़ेगा, उसी तरह का आचरण हमें दूसरों के साथ करना पड़ेगा। ये जो विसंगति है हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी सोच में, यही सब तरह से हमारे लिए कष्टप्रद है, दुखप्रद है, और हमारे लिए सारी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। हम चाहते हैं सब हमारे साथ आदर के साथ पेश आएँ, सम्मान के साथ पेश आएँ हमारे साथ, और हम किसी को सम्मान देंगे नहीं, हम किसी का आदर करेंगे नहीं, तो कैसे संभव है? हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि सब हमें श्रेष्ठ समझें, सब हमें उत्तम समझें, और लेकिन हम किसी को श्रेष्ठ समझने के लिए तैयार नहीं, हम किसी को उत्तम मानने के लिए तैयार नहीं। तो यह सब कैसे संभव है? इस विसंगति को तो दूर करना पड़ेगा ना। हमारा आचरण जैसा होगा वैसा ही हमारे साथ व्यवहार होगा। तो हमें सबसे पहले अपने स्वयं के आचरण पर ध्यान देना होगा, स्वयं के व्यवहार पर ध्यान देना होगा। हम कैसा कर रहे हैं? हम अपने अंदर सुधार करेंगे, हम अपने अंदर मृदुता लाएंगे, हम अपने अंदर प्रेम लाएंगे, हम अपने अंदर सत्यता लाएंगे, तो निश्चित रूप से यह संभावना है कि हमारे प्रति भी अन्य लोग सद्भाव रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, सम्मान का भाव रखेंगे, आदर का भाव रखेंगे, सत्यता का भाव रखेंगे। ये सब कुछ हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। बस हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है कि दूसरों से जो हम अपेक्षाएं रखते हैं, दूसरों से जो हम आशाएं रखते हैं, और दूसरों से जिस तरह की हमारी इच्छा शक्ति होती है, वही हम दूसरों के प्रति भी अपने अंदर उस तरह का आचरण, उस तरह का व्यवहार, उस तरह के क्रियाकलाप, उस तरह की सारी गतिविधियां हम करें। अगर यहाँ पे हमने सुधार किया, इस दिशा में हमने सोचा, चिंतन किया, और इस दिशा में हमने अपने अंदर परिवर्तन किया, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, हमारा जीवन आनंदमयी हो सकता है, हमारा जीवन बड़ा ही एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ हो सकता है। तो हमें स्वयं पर ध्यान देना है, ना कि अन्य लोगों पर। बाहर के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे साथ किस तरह का आचरण कर रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए हम दूसरों के प्रति कैसा आचरण कर रहे हैं, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारा दूसरों के प्रति किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की विचारधारा है, किस तरह का, तो इन चीज़ों पर हमें काम करना है। अगर यहाँ इस दिशा में हम काम कर पाए, इस दिशा में हम चिंतन कर पाए, विचार कर पाए, इस दिशा में हम अपने अंदर परिवर्तन कर पाए, तो यह सर्वोत्तम होगा। और यही हमारे लिए जो एक तरीके से कह सकते हैं कि तपस्या जैसा कर्म होगा।